बच्चों आज हम माध्यिका और शीर्षलम के बारे में पढ़ेंगे, शीर्षलम तथा माध्यिका। अब ए बी सी एक त्रिभुज है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका एक रेखा होती है जो शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। जैसे ये मध्य बिंदु ले लिया। मध्य बिंदु का मतलब भी समझिए। मध्य बिंदु मतलब जो BC को दो बराबर भागों में बांटता है। तो BD बराबर है DC, दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को AD को माध्यिका कहते हैं। AD एक माध्यिका है, ठीक है। अब एक ही माध्यिका नहीं होती, 3 शीर्ष हैं और 3 ही भुजाएं हैं, तो इसलिए 3 माध्यिकाएं होंगी। अब B से B की सम्मुख भुजा हो गई AC, तो AC का मध्य बिंदु ले लिया हमने, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है दैट इज कॉल्ड, जो क्या कहलाती है? माध्यिका, BE, ठीक है। BE एक माध्यिका है। अब C से AB के सम्मुख, AB सम्मुख भुजा है, इसको मिलाने वाली रेखा हो गई ये रही हमारी CF, तो CF एक माध्यिका है। तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं G। ये G जो है वो केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो G हमारा क्या है? G केंद्रक कहलाता है। इस त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका है और CF भी एक माध्यिका है। तो G तीनों को जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं उसे G कहते हैं। G केंद्रक है, केंद्रक कहलाता है। अब हम शीर्षलंब पढ़ेंगे। शीर्षलंब, शीर्षलंब कैसे होता है बच्चों? देखो, हमने ये त्रिभुज लिया। शीर्षलंब में क्या करेंगे? हम तीनों शीर्षों से हम एक लंब खींचेंगे। लंब जो बिल्कुल सीधा उसके ऊपर खड़ा है, जैसे हम ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं ना, वैसे ही ये BC के ऊपर एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये D हो गया, तो ये AD क्या है? हमारा शीर्षलंब। ऐसे ही यहाँ पर B से हम एक शीर्षलंब खींचेंगे जो कि AC, इसकी सम्मुख भुजा पर एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसी तरीके से हम C से भी हम एक सम्मुख भुजा AB पर एक लंब डालेंगे, जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं CF। हमारा क्या हो जाएगा? CF हमारा हो जाएगा तीसरा शीर्षलंब। ये हो गया G। अब G कैसे? अब इसके अंदर AD, BE तथा CF शीर्षलंब हैं, शीर्षलंब हैं। और इन तीनों को प्रतिच्छेद करने वाला पॉइंट दैट मीन्स G, तीनों लंब जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु को लंब केंद्र, लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। समझे? लंब केंद्र। अब हमारे पास एक वर्कशीट में ना एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर होती हैं? हाँ, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं हमेशा त्रिभुज के अंदर होती हैं, परंतु त्रिभुज के जो लंब होते हैं ये न्यून कोण में अंदर होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज आपको याद होगा। न्यून कोण त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों लंब जो हैं वो त्रिभुज के अंदर होते हैं, परंतु अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों लंब त्रिभुज के अंदर नहीं होते हैं। उसमें से एक जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु है वो भी बाहर आ जाता है, इसलिए। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब आप वर्कशीट करेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप
पूछेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके जो रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर है वो मैं अगली वीडियो में आपको सेंड करूँगी। ओके बच्चों, बाय।